हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें कुशाल घबराते हुए फ़ोन लेकर के आयशा के पास और कहने लगता है आयशा मैम वो रिपोर्टर। तभी आयशा कहने लगती है इतना पैनिक क्यों हो रहे हो, और फ़ोन लेकर के फ़ोन सुनने लगता। तभी रिपोर्टर कहने लगते आयशा मैम क्या यह बात सही है कि अभी अभी मानव शरीन की मौत हो गई। ये सुनकर के आयशा के होश उड़ जाते हैं। रिपोर्टर भी आयशा से कहने लगता है आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है मैम, बताइए ना, हमें अभी अभी खबर मिली है कि एक एक्सीडेंट में मानव शरीन और समर शरीन की मौत हो गई है। उसके बाद मानव के घर सभी लोग इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। रिपोर्टर भी कह रहे होते कि कितना दर्दनाक हादसा हुआ कि एक एक्सीडेंट में मानव शरीन और समर शरीन की मौत हो गई है, और मानव शरीन की तो बॉडी भी अभी तक नहीं मिल रही है। उधर सोना का भी रो रो करके बुरा हाल हो जाता है और कहने लगती कि मेरे दोनों बेटे की मौत हो गई है, मेरे मानव का तो शरीर भी नहीं मिल रहा और मेरे एक बहू के तो हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी है। उधर सारी औरतें मिलकर के लक्ष्मी का श्रृंगार उतारने लगती है, मगर लक्ष्मी भी शौक में होती है और उन्हें चिल्लाने लगती है और कहने लगती है सब क्या कर रहे हो आप। बुआ जी भी लक्ष्मी को संभालने लगती है। लक्ष्मी कहने लगती है कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, अभी अभी मेरी शादी हुई और आप मेरे गहने निकाल रही हो, और अभी अभी मेरी समर से बात हुई थी और उसने मुझसे कहा था कि वो अभी आ रहा है। तब बुआ जी भी उसे कहने लगती है कि अभी 2 दिन हो चुके हैं बेटा, अब समर नहीं आएगा। ये सुनकर के लक्ष्मी वॉशरूम में रोते हुए चली जाती है और दरवाजा बंद करके रोने लगती। बुआ जी भी उसे समझाने की कोशिश करती कि दरवाजा खोल दे बेटा। उधर पंडित जी भी प्रेम जी से कहने लगते कि यह जिनके शरीर नहीं मिला है ना, उनके अंतिम संस्कार की विधि करनी है, तो आप यह जल जाकर के पेड़ में चढ़ा दीजिए। तभी प्रेम पंडित जी की बात सुनकर के वह जल चढ़ाने के लिए जाने लगता है। तभी आयशा प्रेम जी को रोक करके कहने लगती पापा आप यह क्या कर रहे हैं, जब मानव को कुछ हुआ ही नहीं है तो उनका अंतिम संस्कार कैसा, और पंडित जी को वह जल वापस दे देती है। करण भी आयशा को समझाने लगता कि आयशा दी जीजू की आत्मा की शांति के लिए यह करना ही पड़ेगा। पंडित जी भी कहने लगते आप समझ क्यों नहीं रही है, जल चढ़ाना बहुत जरूरी है उनकी आत्मा की शांति के लिए। तभी आयशा पंडित जी को जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहने लगती मैंने आपको कहा ना कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो कहीं नहीं गए, और जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है अगर मानव नहीं है ना तो आयशा भी नहीं रहेगी, और दौड़ करके अपने कमरे में जाने लगती है। सारी लेडी से भी ये देख करके कहने लगती कितना सच्चा प्यार करती है ना अपने पति से, उन दोनों को तो गोल्डन कपल का अवार्ड भी मिला था। उधर आयशा दौड़ करके अपने रूम में जाकर के बहुत सारी गोलियां खा लेती है। करण और सभी लोग आयशा के पीछे दौड़ करके जाते हैं और करण आयशा के मुंह से गोलियां निकालने लगता है। आयशा बेहोश हो जाती है और सभी लोग डॉक्टर को बुलाने के लिए कहने लगते हैं। डॉक्टर भी आकर के कहने लगती कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, अब वह आउट ऑफ डेंजर है। ये देख करके प्रेम भी करण से कहने लगता है कि मानव के साथ जिस तरह से उसने बिहेव किया है ना, तो सोचा नहीं था कि वह कुछ ऐसा करेगी, और समर और मानव की फोटो को देख करके रोने लगते हैं और उन्हें समझाने लगता है। प्रेम जी भी कहने लगते हैं अगर मैं कमजोर पड़ गया ना तो मेरे घर वालों को कौन ध्यान रखेगा, और लक्ष्मी उसका कैसे ध्यान रखो, समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या कहूँ। और करण को लक्ष्मी को समझाने के लिए कहने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी तो बात सुनती है ना करण, वह तो जाकर के तुम उसे समझाओ कि वह अपनी तकलीफ जाहिर करे, उससे उसका दर्द थोड़ा कम होगा, कब से अकेली बैठी हुई है अपने कमरे में। उधर आरती भी सदमे में अपने कमरे में बैठी होती है और मानव को याद करने लगती है, और उसे मानव की कही हुई बात याद आने लगती कि सॉरी किस लिए, क्या किया है तुमने, तो हमेशा वही करती हो ना जो आयशा कहती है। आयशा सही कहती है, बांधी हो तुम उसकी। आयशा कहती है रो तो तुम रोती हो, और आयशा को हंसो तो तुम हंसती हो। कितना समझाने की कोशिश की मैंने, लेकिन समझ में नहीं आता। तुम आयशा ने तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत किया, तुम्हें पागल करार दिया, पागल खाने में रखा, तुम्हारा आत्मसम्मान सब कुछ छीन लिया तुमसे, और फिर भी तुम उसका कहना मानती हो। आयशा ने तुम्हें गधा कहा, मगर तुमने भी गधों जैसा व्यवहार ही किया। आज मैंने सोचा था कि तुम आओगी और अपना पपेट शो दिखाओगी, लेकिन तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। कोई उम्मीद नहीं लगानी थी मुझे तुमसे, क्योंकि तुम किसी उम्मीद के काबिल ही नहीं हो। तुम ऐसी ही हो और ऐसी ही रहोगी जिंदगी भर, सबके जूती खाती रहोगी, यही तुम्हारी औकात है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो मानव उससे गुस्सा होकर के चला जाता है। आरती मानव की सारी बातें याद करके परेशान हो रही होती, तभी करण आरती के लिए खाना लेकर के आता है और कहने लगता है दी सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, खा लीजिए। तभी आरती पूछने लगती करण मानव जी। तभी करण कहने लगता है दी हम अनाथ हो गए, हम दोनों को बचपन में माँ पापा छोड़ करके चले गए। आयशा दी ने तो जिंदगी भर हमें जख्म दिए, लेकिन उन पर हमेशा मरहम लगाया जीजू ने। मुझे ऐसा लगने लगा था कि किसी अपने का मेरे सर पर साया, पर वह साया भी छूट गया। अब मेरा दिल नहीं लगता है यहाँ पर, और कहने लगता है चलो दी हम कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ पर कोई हमें बांध कर नहीं रखेगा, और आप भी तो हमेशा यही चाहती थी ना, क्योंकि यहाँ पर तो अब आपको कोई बोलने वाला भी नहीं है, क्योंकि जीजू तो चले गए। और अपने आप को ब्लेम करने लगता है और कहने लगता है सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं चाहता ना तो उन लोगों का पीछा नहीं करता, उन लोगों को ओवरटेक नहीं करता, तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। और कहने लगता है क्या जवाब दूं मैं इस परिवार को, उसके दोनों बेटे चले गए, क्या जवाब दूं लक्ष्मी को जिसकी अभी अभी शादी हुई। जोर जोर से रोने लगता है और वहां से जाने लगता है। तभी आरती करण को रोक करके उसके आंसू पोंछने लगती है और दोनों एक दूसरे के गले मिलकर के जोर जोर से रोने लग जाते हैं। उधर लक्ष्मी भी समर के सदमे में भूखी प्यासी बैठी होती है। वो अजय उसे कुछ खाने के लिए कहने लगती है, मगर लक्ष्मी कहने लगती कि राज ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, उसने जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया था मुझसे, लेकिन धोखा दे दिया। तभी वहां पर आरती आ जाती है और लक्ष्मी के आंसू पोंछने लगती है। लक्ष्मी भी आरती को देख करके उसे गले लगा करके जोर जोर से रोने लग जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।